कैलाश कबीले के अंदाज़ो अतवार भी निराले हैं। दरवाजे खुले हैं, कोई भी शख्स उनके घर में मेहमान बनकर जा सकता है और बग़ैर दरवाज़ा खटखटाए अंदर दाखिल हो सकता है और वो उसकी मेहमान नवाजी भी करेंगे। यहाँ रोक टोक का निज़ाम नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, जुर्म का नामो निशान तक नहीं है। ये एक अजीब मुआशरा है, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई और मुआशरा हो। कैलाश लोगों में ख़ानदान और कबीले का तसव्वुर बहुत रासख़ है। किसी ज़माने में तो अरेंज्ड मैरिज हुआ करती थी, मगर वक्त बदलने के साथ साथ अब जीवन साथी का इंतखाब नौजवान लड़का और लड़की खुद करते हैं और आम तौर पर जोशी का जो त्यौहार होता है उसमें इसका ऐलान किया जाता है। रक़्स करते करते ही वो एक जीवन साथी चुन लेते हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी शामिल होती है और फिर उसी त्यौहार के मौका पर यह ऐलान हो जाता है कि हम शादी कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ है वो तलाक़ का तसव्वुर है या अलहदगी का तसव्वुर है कि अगर एक खातून किसी खावंद के साथ रहते रहते तंग आ गई है या उसको कोई और पसंद आ गया है तो वो अपने पहले खावंद को छोड़ के दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन उसे उसके दूसरे शौहर को पहले खावंद को जुर्माना अदा करना पड़ेगा। कहते हैं थोड़ी बहुत शुरू में नाराज़गी होती है पहले खावंद से, लेकिन फिर बिल आखिर सब जो हैं नाचते गाते और हंसते हैं और वो नाराज़गी जो है दूर हो जाती है। कैलाश लोग पाकिस्तान के बाकी इलाकों से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं कि यहाँ मर्द बालादस्त नहीं है, बल्कि यहाँ औरतों का हुक्म चलता है। घर का लाइफ स्टॉक यानी बकरियां हों या गाय हो या घर का इंतज़ाम व इंसराम हो या कोई फ़ैसला करना हो, सब पर बीवी की राय शौहर की राय पर फ़ौक़ियत रखती है और यहाँ औरतें बड़ी बाइख्तियार हैं, वही चलाती हैं सारा निज़ाम। लेकिन सबसे अलग थलग जो बात है वो यहाँ मुर्दे के हवाले से जब किसी की फौतीदगी हो जाती है तो उसके बाद जो रसूम रवाज हैं वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। तो मेरे पास वज़ीर ज़ादा साहब हैं जो कैलाश हैं, उनसे पूछते हैं कि यहाँ मौत के रसूम रवाज क्या है। कैलाश की जो तीनों वैलीज़ में रहते हैं और इसमें एक बुम्बरेत है, सबसे बड़ा वैली है, और यहाँ अभी जो हम हैं करकाल में। तो कैलाश की जब कोई फौतगी होती है तो उसकी डेड बॉडी को हम 2 दिन तक अपने जश्ता खान में रखते हैं, यानी जो आपका मजहबी मंदिर है उसके अंदर रखते हैं। तीनों वादी के लोगों को हम बुलाते हैं और वो फिर उसके लिए सकाफती जो रक़स है जो हम त्यौहार में करते हैं वो हम डेथ सेरेमनी मनाते हैं। फिर लोग आके उसकी फैमिली हिस्ट्री बयान करते हैं, उस पर रोते भी हैं, उसके ऊपर उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं, फिर रक़स भी करते हैं। तो फिर एक तरफ रोते हैं एक तरफ रक़्स करते हैं, ये क्या बात हुई? खुशी भी मनाते हैं और गम भी? इसमें फ़िलासफ़ी ये है कि हम समझते हैं कि एक इंसान दुनिया में आने के बाद वो अल्लाह के घर जा रहा है जा रही है, तो क्यों ना उसकी रुख़सती आखिरी जो उसकी रुख़सती है उस पर एक अच्छा सा प्रोग्राम कर लें और उसको रुख़सत कर लें। इसमें लेकिन कहते हैं इस पर ख़र्च भी बड़ा हो जाता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें कम से कम 40-50 बकरे ज़बा होते हैं, गाय ज़बा होते हैं, 4-5 घी इसमें खिलाते हैं, पनीर खिलाते हैं, बहुत ख़र्चा आता है। लेकिन कैलाश की यूनिटी की वजह से वो उतना मुश्किल नहीं है, सब लोग मिलजुल के करते हैं। चाहे कोई गरीब की फौतगी हो या मालदार आदमी की, रस्म एक ही होता है और सब मिल के वो इक्वल हिस्सा डालते हैं उसमें। वो कैसे? जैसे कि अगर 50 बकरे हैं गांव में, अगर 50 घर हैं तो एक एक बकरा दे देते हैं सब। मुर्दे को दफनाया कैसे जाता है? पहले तो नहीं दफनाते थे, जैसे आपको यहाँ पे ताबूत नज़र आ रहे हैं, ऊपर रखते थे। ताबूत इस तरह ला के यहाँ रख देते थे, बस उसमें बंद करके ये ऊपर ही रखते थे। अभी दफनाते हैं ज़मीन के अंदर, पहले इसको खुला छोड़ देते। ताबूत में तो बंद होता था लेकिन ज़मीन के ऊपर रखते थे इसको। अभी भी ताबूत बना के ताबूत को फिर ज़मीन के नीचे अंदर दफनाते हैं। ये पुराने ज़माने के सारे ताबूत पड़े हैं? ये बिल्कुल पुराने ज़माने के ताबूत पड़े हैं। ये बिरीर में भी और रंबूर में पहले से दफनाते थे और यहाँ पे फिर 2 वैलीज़ में नहीं दफनाते थे। इसके अलावा ये जो कैलाश की जो पुरानी सकाफ़त है, जो रस्म है, एक मैं आपको ये बताऊं कि ये अगर यहाँ पे ज़िंदा है तो ये यहाँ के इलाके के लोगों की वजह से, ख़ासकर जो हमारे मुसलमान भाई हैं, हम ऐसे एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह रहते हैं, एक ही प्लेट से खाना खाते हैं,
ایک ہی جگہ سوتے ہیں، ایک ہی گلاس سے پانی پیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ کلچر، یہ ثقافت ابھی تک زندہ ہے، اور یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی پیار محبت کی وجہ سے ہے. وہ کبھی کیلاش لوگوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں کہ یہ کیلاشی ہے. وہ ہمارے جو تہوار ہم مناتے ہیں اس میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہوتی ہے. تو یہ اس علاقے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. یہ اس کو ہم جشتہ خان کہتے ہیں. یہ کیلاش کی عبادت خانہ ہے، ٹیمپل ہے. اس میں ہم سردیوں میں جو تہوار ہوتی ہے وہ مناتے ہیں، ڈیتھ سرمونی مناتے ہیں، شادی کی رسم مناتے ہیں. ڈیڈ باڈی یہاں پہ رکھ کے وہ جو ہم سرمونی کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ کرتے ہیں. اس کو کیلاشی زبان میں جشتہ خان کہتے ہیں. یہ بشالی جو ہے اس بلڈنگ کو، اس عمارت کو کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ بشالی جو ہے میٹرنیٹی ہوم ہے. اس میں کیلاش کی خواتین ڈیلیوری پیریڈ میں یہاں پہ آ جاتے ہیں. الگ تلگ رہتے ہیں، پھر مرد اندر نہیں جاتے ہیں، وہ گھروں کو نہیں آ سکتے، کسی اور کو وہ چھو نہیں سکتے ہیں اس دوران. تو اس میں میٹرنیٹی ڈیلیوری کیس میں کوئی 15 سے 20 دن گزارتے ہیں. اس کا فلسفہ کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ امپیور ہیں، اس لیے ہم اس کو آزاد رہنے کے لیے یہاں پہ الگ سے جگہ بنا لی ہے، تاکہ گھر میں وہ بالکل اپنے آپ کو کھانا بنانے سے پرہیز کرے. اس طرح رہنے سے بہتر ہے وہ آزادی سے رہے. وہ کھانا کہاں سے کھاتی ہیں؟ کھانا ان کو گھر سے ملتا ہے، گھر کے کام نہیں کرنے ہوتے ہیں، مرد ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. تو ہم ہفتے میں عورت کو، ہمارے خواتین کو 7 دن کی کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اپنے مرضی سے رہیں. اور کھانا یہاں آ کے دیا جاتا ہے؟ یہاں آ کے ان کو پیش کرتے ہیں، اندر لے جاتے ہیں. پھر یہاں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا؟ ہاتھ نہیں لگاتے ہیں ان کو، بالکل نہ دروازے کو نہ نہ خاتون کو؟ بالکل نہیں لگاتے ہیں. ہاں.